प्रॉपर्टीज चल रही थी, एल्कीन और अल्काइन की रिएक्शन चल रही थी। ठीक है, तो उस दौरान हमने एडिशन रिएक्शंस की थी और वो रिएक्शनें थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से देखना, आराम आराम से बनाना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब एडिशन रिएक्शंस, यार बार बार आते रहोगे थोड़ी ना चलेगा, क्या करी जा रहे हैं यार। जिस प्रकार एडिशन रिएक्शंस दो तरह की थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसी प्रकार सब्स्टिट्यूशन भी दो तरह का हो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शनों को रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी बुलाते हैं। ठीक है, कैसा होगा इसमें? इसमें हमें एक रिएक्टेंट दिया जाएगा और उस रिएक्टेंट में कोई ग्रुप लगा होगा। ये जो लगाया गया है ये कार्बन कार्बन चेन, उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। हम क्या करते हैं, बाहर से दूसरा मॉलिक्यूल डालते हैं जिसमें ग्रुप 1 होगा, और ऐसा करने के दौरान हमारा नया ग्रुप हमारे पुराने ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। ग्रुप टू ग्रुप रिप्लेसमेंट हो गया। अब अगर पुराने वाला ग्रुप इस चेन के अंदर डेल्टा नेगेटिव या न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, पुराना ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है, तो जो चेन बनेगी वो इलेक्ट्रोफाइल बनेगी, चेन डेफिशिएंट रहेगा। और अगर आपका ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है तो चेन न्यूक्लियोफाइल बनेगी। हमें तो पुरानी चेन के साथ नया ग्रुप लाना है। अगर चेन इलेक्ट्रोफाइल होगी तो नया ग्रुप न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तभी तो दोनों में इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तब हमारा पुराना ग्रुप भी न्यूक्लियोफाइल था, नया ग्रुप भी न्यूक्लियोफाइल है, तो हम कहेंगे कि हमने न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस किया। उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर हमारा नया पुराना ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है तो हमारा नया ग्रुप भी इलेक्ट्रोफाइल ही होना चाहिए, क्योंकि चेन न्यूक्लियोफाइल है। मुद्दा तो चेन के साथ है ना। तब हम कहेंगे कि हमने पुराने इलेक्ट्रोफाइल को नए इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस कर दिया है। तब जो रिएक्शंस होंगी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी। ठीक है, तो एडिशन की तरह सब्स्टिट्यूशन भी दो तरह का होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन +1 में नहीं है, +2 में है। ठीक है, हम +1 में बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की सीधी पहचान बेंजीन पे होती है मैक्सिमम। अगर आपका रिएक्टेंट बेंजीन है तो उस बेंजीन के ऊपर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिले। अगर बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बेंजीन में खुद न्यूक्लियोफाइल वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? यस सर।
Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो बेंजीन में न्यूक्लियोफाइल वाला करेक्टर होगा अगर, ठीक है, तो हम उस पर नया इलेक्ट्रोफाइल लाकर अटैक कर सकते हैं। तो बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ये मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी बताया है। लेकिन बेंजीन जो होता है वो ईन और आइन, बेंजीन जो है वो ईन और आइन दोनों से वीक न्यूक्लियोफाइल है। कारण एरोमेटिक। बेंजीन खुद एरोमेटिक बाय नेचर होता है। न्यूक्लियोफाइल वो लोग होते हैं बच्चे जो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली दे देते हैं, बट बेंजीन अपने 6 पाई क्लाउड की वजह से एरोमेटिक होता है और वो अपनी एरोमेटिसिटी को मेंटेन रखना चाहता है, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से लॉस नहीं करता, ठीक है, देना नहीं चाहता, शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए बेंजीन एक वीकर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे गिना जाता है। चलिए, कैसा दिखेगा बेंजीन? ये बेंजीन, ये बेंजीन का साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट, और अब बनेंगे उसमें 3 पाई बॉन्ड। बेंजीन के हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू sp2 होती है, प्लेनर, हर कार्बन की प्लेनर होता है। तो बेंजीन अगर इस प्लेन में, मैंने आपको ईन और आइन में भी समझाया था कि जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल से, तो अगर ये साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट है इस प्लेन में है, ठीक है, तो जो पाई बॉन्ड बनेंगे वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ठीक है। तो ये साइक्लोहेक्सेन अगर प्लेन में है तो हर 2 ऑर्बिटल, कोई भी 2 मिलकर पाई बॉन्ड बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। टोटल 12 लोब्स हैं, 6 ऑर्बिटल्स हैं और 12 लोब्स। 12 लोब्स में से 6 अबव दी प्लेन रहेंगे और 6 बिलो दी प्लेन रहेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हम बेंजीन को ऐसा मानते हैं। ये ऊपर के जो 6 लोब होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ऊपर वाले जो 6 होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन होंगे, सिमिलरली नीचे वाले 6 में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। ऊपर वाले 6 लोब के इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन रिंग पैदा करेंगे, नीचे वाले 6 लोब्स के इलेक्ट्रॉन भी एक इलेक्ट्रॉन रिंग पैदा करेंगे। देखो जी, किस किस को ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेंजीन के जो 3 पाई बॉन्ड होते हैं वो 3 पाई बॉन्ड 6 ऑर्बिटल से बनते हैं या 12 लोब से बनते हैं। वो जो 6 ऑर्बिटल होते हैं वो 6 के 6 ऑर्बिटल साइक्लोहेक्सेन वाले पार्ट के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। 12 में से 6 लोब अबव दी प्लेन, ये अबव दी प्लेन वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये बिलो दी प्लेन। तो बेंजीन में जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन रिंग्स पैदा करते हैं, अबव और बिलो दी प्लेन। इन्हीं इलेक्ट्रॉन रिंग्स की वजह से बेंजीन को न्यूक्लियोफाइल माना जाता है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था स्कूल में भी कि न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, जितनी ज्यादा हाई रहेगी रिएक्शन उतना फास्ट रहेगा। तो सिंपल बेंजीन ये रहा। जब हम बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा देते हैं तो वो ग्रुप अपना इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन रिंग के साथ कनेक्ट करेगा।
जब वो कनेक्ट करेगा तो वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो ग्रुप प्लस आई प्लस आर और प्लस एच का होगा, या माइनस आई माइनस आर का होगा। देखो जी किस किस को समझ में है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर ये ग्रुप प्लस आई प्लस आर प्लस एच का हुआ तो बताओ इन रिंग्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे या घटेंगे? क्या हुआ अब? सात घटेंगे हो सर। गए थे हैं? घटेंगे। घटेंगे। क्या नाम है आपका? पुष्पिंदर सर। पुष्पिंदर जी, आपको कैसे लगा? प्लस वाले ग्रुप वाले क्या होते हैं? विड्रॉइंग होते हैं, रिलीजिंग होते हैं? रिलीजिंग होते सर। बढ़ेंगे सर, बढ़ेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो अपने इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ देगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा रिंग की तरफ तो रिंग में डेंसिटी बढ़ जाएगी, रिंग और रिच हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। रिंग अगर और रिच हो गए तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई हो जाएगी या डाउन हो जाएगी? बच्चों बताओ, मुश्किल पार्ट है बताइए। हेलो, यस सर। Yes, sir. बताओ आप। यस सर नहीं, मुझे जवाब दो। अगर इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन आगे रिलीज किए तो रिंग में न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी या घटेगी? कम होएगी सर। कम हो बढ़ेंगे जाएगी। सर। कैसे? बढ़ेगी। कम वाला कौन था महानुभाव? क्या नाम है विद्यार्थी आपका? हाँ बच्चे, शर्माते क्यों हो? बताओ। ठीक है जी। बेटा तुमने सर्दी की छुट्टियां काट रखी है, तुम्हें कुछ याद नहीं है। न्यूक्लियोफिलिसिटी फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। Yes, sir. न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो उसके नेगेटिव चार्ज से होती है, बताया गया था। इलेक्ट्रोफाइल की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसकी डेफिशिएंसी से होती है। जो चीज जितनी ज्यादा रिच या जितनी ज्यादा डेफिशिएंट होती है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसी तरह से बढ़ती है। बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है अपनी रिंग से। अगर हम बेंजीन पे कोई ग्रुप लगाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शनें करनी बंद कर देगा, नहीं, वो रिएक्शंस करेगा लेकिन बेंजीन के कंपैरिजन में फास्ट या स्लो करेगा। अगर हम कोई प्लस प्रॉपर्टी का ग्रुप लगा देते हैं तो वो रिंग में डेंसिटी बढ़ाएगा, रिंग में डेंसिटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ रिएक्शन अप हो जाएगी। अगर कोई बंदा विड्रॉइंग हुआ तो वो रिंग के इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच लेगा। अगर रिंग के इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। देखो जी कितनों को समझ में आया? Yes, यस sir. सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। इस क्लास में योजन भी है क्या? यस सर। और योजन कैसा है बच्चे? ठीक है सर। तबीयत कैसी है? सही है सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक। देखो जी, उत्तर जिन जिन लोगों को एन कंफर्म हो इस डायग्राम में, बस इतना ही है ये सारा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। यस अब हम लोग ग्रुप लगाएंगे।
हम इस ग्रुप का नाम रखेंगे, ये हमारा नॉर्मल बेंजीन है। यार आप लोग इतनी देर तक आ ही जा रहे हो, आ ही जा रहे हो, बताओ कब क्लास स्टार्ट हो रखी है? 10 बजे और तुम आ रहे हो। बेंजीन पे मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, वो रहा ग्रुप लगा हुआ। अब मैं उस ग्रुप को नाम दे रहा हूँ। पता नहीं जी आपको IRH भी याद होगा कि नहीं। हेलो बेटा, क्लास ले रहा हूँ मैं, तो बार बार फोन कर लिया। पता नहीं बेटा मैं क्या करूँ। अब मैंने ये 4 बेंजीन रखी है। अगर आपको किसी मॉलिक्यूल के अंदर बेंजीन दिखाई देता है तो बेंजीन को देखते ही बोल देना कि वहां पे ESR के चांस। अब हमें कंपेयर करना है कि इनमें से फास्ट किस में होगा और स्लो किस में होगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, ग्रुप देखना है। ये रहा ग्रुप। ग्रुप की प्रॉपर्टीज देखो, जिन्हें अच्छे से आता है NH2 प्लस आर और माइनस आई दो प्रॉपर्टी का मालिक होता है, और उसका प्लस आर उसके आई से बड़ा होता है। देखो बच्चे समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। नाइट्रो ग्रुप माइनस आई माइनस आर का होता है। मिथाइल ग्रुप प्लस H और प्लस आई का होता है। ये रहेगा। जो प्लस प्रॉपर्टी के लोग होंगे वो रिंग को रिच करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब NH2 फास्ट अप करेगा, मिथाइल फास्ट अप करेगा, नाइट्रो स्लो डाउन करेगा, और बेंजीन के नॉर्मल। हम इसके कंपैरिजन में इन तीन को जज करना चाहिए। पढ़ाया था मैंने आपको कि R प्रॉपर्टी H प्रॉपर्टी से कहीं बड़ी है, इसीलिए सेकंड वाले में सबसे फास्ट रिएक्शन जाएगा, फिर नंबर 4 पे जाएगा, फिर बेंजीन पे जाएगा, फिर नाइट्रोबेंजीन पे जाएगा। देखो बच्चे, यस सर। Yes, sir. Sir. Yes, sir. ओके। यस सर। ये 5 लोग हैं। मैंने बेंजीन पे अल्काइल ग्रुप्स लगाए हैं। ठीक है, और आप सबको पता है कि अल्काइल ग्रुप्स का प्लस H और प्लस आई होता है, चाहे वो कोई भी है। लेकिन इस बेंजीन पे जो अल्काइल ग्रुप लगाया वो 3 डिग्री लगाया है। और पढ़ाने के दौरान मैंने बताया था कि अगर अल्काइल कार्बन के ऊपर H ना हो तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दे सकता। लास्ट वाला केस आपको सिर्फ प्लस आई देगा। देखो बच्चे, ये पल्ले आया। Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ए वाला कार्बन आपको 3H की हाइपर कॉन्जुगेशन देगा, ये 2 की देगा, ये 1 की देगा। इसका मतलब ये ज्यादा रिच करेगा, ये कम रिच करेगा, ये और कम रिच करेगा, ये सबसे कम रिच करेगा, लेकिन रिच सारे करेंगे। हर अल्काइल ग्रुप रिंग को रिच ही करेगा क्योंकि उसकी दोनों की दोनों प्रॉपर्टी प्लस में होती है। इसीलिए बेंजीन में रिएक्शन सबसे स्लो होगा, उससे नंबर 2 पे आप रखेंगे पांचवें को, फिर चौथे को, फिर तीसरे को, और फिर दूसरे। देखो जी बच्चे, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ ये समझ में आ रहा है पुत्र? यश, यस सर। ओके।
ये ग्रुप लगे, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। बस बेंजीन कॉमन है, बेंजीन पे 2 रिंग है, उस रिंग में इलेक्ट्रॉन फिक्स है। उन इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने के और घटाने के लिए हम लोग ग्रुप लगा रहे हैं। क्लोरो का जिनको पता है -I बड़ा होता है +R से। अल्काइल का आपने देख ही लिया, +H +I होता है। एल्डिहाइड का -I -R होता है। NH2 और OH दोनों का +R और -I होता है, और +R दोनों का ही उनके -I से बड़ा होता है। अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात। माइनस वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे और रेट को स्लो डाउन कर देंगे। एल्डिहाइड की दोनों माइनस थी, क्लोरो की एक माइनस है, तो नंबर 2 पे क्लोरो वाला आ जाएगा। बाकी जो ग्रुप लगे हुए हैं उनकी प्लस प्रॉपर्टी बड़ी है, इसका मतलब उसके बाद बेंजीन रख लेते हैं। मिथाइल में H और आगे 2 केसों में R है, इसलिए 3 रख लेते हैं। अब बचा NH2 और O। ये मैंने आपको कार्बोकेटायंस में भी समझाया था, फिर बता रहा हूं। N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी छोड़ सकता है। O की ज्यादा होती है, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है। इसीलिए N का +R O के +R से कहीं ज्यादा होता है। इसीलिए आपको जो रिएक्शन मिलेगी वो छठे वाले में स्लो डाउन मिलेगी और 5वें वाले में स्लो। देखो जी, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. ठीक। आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखे हो तीनों केसों में से कुछ भी समझना हो, या आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखो कुछ भी बात ना पल्ले पड़ रही हो। आज के लिए हम बेंजीन को टारगेट कर रहे हैं, और हमने डन किया है कि बेंजीन के पास न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, उसकी 2 रिंग्स की वजह से, जो अबव और बिलो दी प्लेन होती हैं, और वो रिंग्स बनती है 3 पाई बॉन्ड्स। उन रिंग्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है बाय यूजिंग ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स। उससे नेचर ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा, बस रिएक्शन की स्पीड चेंज हो जाएगी। आप व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई चीजों का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, चलो। अब मुद्दा उठता है कि ठीक है, हमें पता लग रहा है कि +R वाले जो लोग हैं, काजल बेटा तो 4 बार ऐड अप हो चुकी है। प्लस वाले जो लोग हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। कैसे? कुछ नया नहीं है। जैसे हमने कहा कि बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगेगा तो स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, क्योंकि रिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। कैसे? उसके लिए हमने कहा कि अपना +R रिंग से जोड़ेगा, N के पास जो लोन पेयर है उसको यूज करके वो रिंग से कॉन्जुगेशन बनाएगा, जिन्हें रेजोनेंस करनी आती है। ऐसे ये रेजोनेंस पढ़ाने के दौरान भी बातें बताई गई थी। हमने कहा NH2 का +R और -I होता है।
ये NH2 का प्लस R ग्रुप लग रहा है, ठीक है, प्लस R। प्लस R से देखो क्या हुआ, जो बेंजीन न्यूट्रल थी, न्यूट्रल होती है बेंजीन के, यहाँ देखो बेंजीन के सारे कार्बन न्यूट्रल होते हैं, लेकिन NH2 ने अपनी रेजोनेंस करके अपने से नेक्स्ट कार्बन ऑर्थो कार्बन को नेगेटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है। न्यूट्रल पाई बॉन्ड वाला कार्बन कम रिच होता है, ये मैंने आपको रेजोनेंस में पढ़ाया है। पाई बॉन्ड कम रिच होता है, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज ज्यादा रिच होता है। तो जो कार्बन पे पहले पाई बॉन्ड था, अब उस कार्बन पे रेजोनेंस के बाद नेगेटिव चार्ज आ गया, वो मोर रिच हो गया है, ऑर्थो पे रिच हो गया है। उससे अगले डायग्राम में पैरा पे रिच हो गया है, उससे अगले डायग्राम में फिर ऑर्थो पे रिच हो गया। यही चीज मैंने आपको बताई थी रेजोनेंस में कि बेंजीन के केस में जब रेजोनेंस चलती है तो रेजोनेंस सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे काम करती है, मेटा पे काम नहीं करती, ठीक है। तो NH2 की प्लस R प्रॉपर्टी ने ऑर्थो और पैरा को रिच किया है, मेटा को कुछ नहीं किया। माइनस आई भी लग रहा है, माइनस आई लगा के देखो, NH2 ये आ गया, ठीक है। अब इसका माइनस आई लगाओ, माइनस आई जब लगाएंगे आप इसका, तो ये डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा और ये कार्बन डेल्टा पॉजिटिव। मैं इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा हूं, यहाँ डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, इधर भी। ये हो गया, ठीक है। अब माइनस आई से देखोगे तो हर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, डेफिशिएंसी आ रही है। तो आई इफेक्ट डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है सभी कार्बन पे, और आर इफेक्ट रिचनेस क्रिएट कर रहा है सिर्फ ऑर्थो पैरा पे। अब ओवरऑल समझो, दोनों को मिलाकर ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन, दोनों प्रॉपर्टीज को इकट्ठा कर दो। प्लस R जब था तो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया, मेटा पे कोई चार्ज नहीं आया, पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया। और जब माइनस आई लगा तो ऑर्थो पे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव आया, मेटा पे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव आया। देखो बच्चे, ये समझ में आया, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब ध्यान से सुनिए, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारा जो ग्रुप होगा, नया ग्रुप, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब अगर मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है, ई पॉजिटिव है, और मैं इसको मेटा पे ले जाना चाहूं, तो बताओ मेटा पे इसे अट्रैक्शन मिलेगी या रिपल्शन मिलेगी या दोनों मिलेंगी? देखो मेटा पोजीशन पे ले जाना चाहिए, Repulsion. सिर्फ Repulsion. रिपल्शन मिलेगी, क्योंकि मेटा पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रोफाइल के मेटा पे आने के तो चांस है नहीं। ऑर्थो पे अट्रैक्शन भी मिलेगा और रिपल्शन भी मिलेगा, लेकिन आर प्रॉपर्टी बड़ी है आई से, तो अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा, रिपल्शन कम मिलेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे आ सकता है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Sir. Yes, sir. Yes, sir. जब आप पैरा पे लेकर जाएंगे तो पैरा पे भी अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों मिलेगी, तो पैरा पे भी जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने बेंजीन पे कोई ग्रुप लगाया और वो ग्रुप प्लस R माइनस I का हुआ, तो वो रिएक्शन को क्या मेटा पे जाने देगा, हाँ या ना? No, sir. No, sir. no, sir. तब रिएक्शन मेटा पे होगी ही नहीं, तब रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे होगी। तो जब बेंजीन पे हम कोई भी ऐसा ग्रुप लगाते हैं जो
प्लस आर का हो, माइनस आई का और उसका प्लस आर बड़ा हो, तो वो रिएक्शन को कंट्रोल कर लेता है सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे। तब रिएक्शन सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे होगी। ऐसे ग्रुप्स को हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलेंगे। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। भाई इन्होंने फाइनल किया है कि अगर ये आए तो रिएक्शन सिर्फ ऑर्थो पैरा पे करनी है, मेटा पे नहीं। ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल क्या हुआ? रिंग तो रिच ही हो रही है क्योंकि आर प्रॉपर्टी बड़ी है। जो रिंग को रिच करेंगे वो रिएक्शन को फास्ट करेंगे। जो फास्ट करेंगे उन्हें बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। जो स्लो डाउन करेंगे उन्हें बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो जो प्रॉपर्टी ऐसी रखेंगे उन्हें बोलेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग। देखो जी, समझ में आया हो तो आपको हर प्लस आर ग्रेटर देन ओवर माइनस आई बेंजीन के केस में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, क्योंकि वो ऐसे चित्र पैदा करता है। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बेंजीन के 6 कार्बन एक जैसे होते हैं, सारे के सारे न्यूट्रल होते हैं, तो कहीं पे भी रिएक्शन कर सकते हैं। बट जब बेंजीन पे कोई ग्रुप आने लग जाता है तो वो डेंसिटी को चेंज करता है, तो रिएक्शन सिलेक्टिव हो जाती है। जैसे प्लस आर वालों में ऑर्थो पैरा पे रिएक्शन होगी और बेंजीन के कंपेरिजन में फास्ट। अब मैं कोई दूसरा ग्रुप लगाता हूँ। देखो, लेट मैंने बेंजीन पे नाइट्रो लगाया। दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है क्या नाइट्रो बेंजीन? No, sir. No, No, sir. sir. आधा बेंजीन दिख रहा है बस। ऊपर चला गया। अब Yes, Yes, sir. yes, sir. अब ये नाइट्रो बेंजीन लगा दिया। हमें पता है कि नाइट्रो की दोनों प्रॉपर्टी माइनस होती हैं। जिन्हें रेजोनेंस करनी आती है, मैं नाइट्रो का रेजोनेंस प्रॉपर्टी लगा रहा हूं रिंग पे। इन सारे डायग्राम को, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखने पे साफ पता लग रहा है कि रिंग में पॉजिटिव चार्ज पैदा हो रहा है। रिंग में अगर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो रहा है तो इसका मतलब रिंग डेफिशिएंट हो रही है। अब लगाते हैं नाइट्रो का माइनस आई। माइनस आई लगाओगे तो सेम डायग्राम बनेगा। ठीक है, ओवरऑल करो। ये दिखाया जा रहा है कि आखिर ग्रुप कैसे काम कर रहा है रिंग पे। माइनस आर लगाने से ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आया है, मेटा पे कोई चार्ज नहीं आया है और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज है। माइनस आई लगाने से ऑर्थो पे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। देखो बच्चे, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब अगर इस इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे लेके जाऊं, इस इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे लेके जाऊं, तो क्या इसे अट्रैक्शन मिलने का कोई चांस है? No, sir. No, sir. No, sir. तो दोनों ही प्रॉपर्टी से रिपल्शन मिलेगा बच्चे। इसको आई आर की वजह से भी रिपल्शन मिलेगा और आई की वजह से भी रिपल्शन मिलेगा। इसका मतलब इस इलेक्ट्रोफाइल के
ऑर्थो पे तो जाने के चांस है नहीं। पैरा पे लेके जाऊं तो पैरा में आर से भी रिपल्शन मिल रहा है और आई से भी रिपल्शन मिल रहा है, पैरा पे भी जाने के चांस नहीं है। मेटा पे सोचूं तो आर से तो कोई रिपल्शन नहीं मिल रहा, सिर्फ आई से रिपल्शन मिल रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो रिपल्शन तो हर केस में, लेकिन सबसे कम जो रिपल्शन मिल रही है वो उसे मेटा पोजीशन पे मिल रही है। इसलिए वो वाले ग्रुप जो -r और -i प्रॉपर्टी रखते हैं, वो लोग हर एंगल से रिंग में पॉजिटिव चार्ज ही लेकर आते हैं। रिंग में पॉजिटिव चार्ज लाने का मतलब रिंग डीएक्टिवेट हो रही है, डेफिशिएंट हो रही है। -r -i वाले जो लोग होते हैं उनकी वजह से रिएक्शन मेटा पोजीशन पे होती है, और ऐसे लोगों को अपन लोग नाम देंगे मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। हाँ नन्हे, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यस यश, देख बेटा समझ में आ रहा है? यश, गौरव, यश जी हो Yes, क्लास sir. में? Yes, sir. ठीक है, तो ये दो कैटेगरी हो गई। मैंने रिंग पे ग्रुप लगाया और ग्रुप लगाने के बाद देखा कि वो ग्रुप कैसे काम कर रहा है। ये ग्रुप लगाया रिंग पे और देखा काम कैसे कर रहा है। आर से ऐसा काम कर रहा है, आई से ऐसा काम कर रहा है, दोनों का ओवरऑल लिया तो पता लगा कि ऑर्थो पैरा पे रिएक्शन होगी, मेटा पे रिएक्शन नहीं होगी। उन्हें अपन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप। तीसरी श्रेणी भी होती है, जैसे बेंजीन पे क्लोरो लगा दो। क्लोरो लगाया तो क्लोरो सेम, उसकी रेजोनेंस +r होती है। ऐसा हो गया, क्या कर रहे हो यार, अभी तक बच्चे आई जा रहे हैं। तो अगर मैं +r का रिजल्ट लूंगा तो ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, ऑर्थो पे आपको नेगेटिव चार्ज दिखेगा, मेटा पे कोई चार्ज नहीं दिखेगा, पैरा पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा। -i लगाऊंगा तो सेम है, -i तो डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, ऐसा होगा। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे लाऊं तो मेटा पे से सिर्फ रिपल्शन मिलेगी, ठीक है, और ऑर्थो पैरा पे लेके आऊं तो अट्रैक्शन भी मिलेगी, रिपल्शन भी मिलेगी। इसका मतलब इस इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो पैरा पे आने के चांसेस हैं। और क्लोरो का -i प्रॉपर्टी उसके आर से बड़ा होता है, इसलिए वो ग्रुप जिनका -i उनके +r से बड़ा होता है बच्चे, उन्हें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। ये रहा, बट r छोटा है और i बड़ा है, r छोटा है और i बड़ा है। r छोटा है इसका मतलब माइनस, यानी कि अट्रैक्शन कम मिलेगी और रिपल्शन ज्यादा मिलेगी। इस केस में r बड़ा है i से, तो अट्रैक्शन ज्यादा थी, रिपल्शन कम थी। जो अट्रैक्ट करवा रहे हैं वो एक्टिवेट करेंगे, इसलिए वो एक्टिवेटिंग है। ये अट्रैक्ट कम करवाएगा, रिपेल ज्यादा करवाएगा, इसीलिए ये लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। देखो बच्चे जी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। तो ओवरऑल कंक्लूजन, बेंजीन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, ठीक है। उसमें
कोई चार्ज नहीं, पाई बाई क्लाउड है। जब हम उस पर कोई ग्रुप लगाते हैं तो वो ग्रुप डेंसिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है, कहीं बढ़ाएगा कहीं घटाएगा। अगर उसने बढ़ाई तो एक्टिवेटिंग है, घटाई है तो डीएक्टिवेटिंग। इस भाषा में ग्रुप को 3 नाम दिए जाते हैं, जो बढ़ाएंगे ज्यादा और घटाएंगे कम, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग है। जो घटाएंगे ज्यादा और बढ़ाएंगे कम, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग है। जो सिर्फ घटाएंगे, जिनकी दोनों प्रॉपर्टीज माइनस में है, वो सिर्फ मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में रखे जाएंगे। देख लो बच्चों, व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको एक बार आराम से देख लो। कुछ भी पूछना है तो मैं खड़ा हूं यहाँ पे, अभी पूछ लो इसमें से। ठीक, ओके। तो लास्ट टाइम बात कर रहा हूँ, रिवाइंड कर रहा हूँ। बेंजीन था न्यूक्लियोफाइल, उस पे हमने लगाया ग्रुप, उस ग्रुप ने करैक्टर शो किए 3, प्लस आर माइनस आई प्लस आर माइनस आई माइनस आर, ठीक है। चौथा भी हो सकता है प्लस एच प्लस आई अल्काइल। जिनकी प्रॉपर्टी प्लस में है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। प्लस प्रॉपर्टी बड़ी है तो वो एक्टिवेट करेगा, फास्ट करेगा रिएक्शन। ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बट डीएक्टिवेट करेगा क्योंकि माइनस प्रॉपर्टी है। इसकी दोनों प्लस है तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बट एक्टिवेटिंग है। ये मेटा डायरेक्टिंग है और डीएक्टिवेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट? इसका मतलब होगा कि बेंजीन के कंपैरिजन में एक्टिवेट का मतलब बेंजीन के कंपैरिजन में रिएक्शन फास्ट जाएगा, और डीएक्टिवेट का मतलब बेंजीन के कंपैरिजन में रिएक्शन स्लो जाएगा। हाँ जी बच्चा, क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. sir. ठीक है, आ जाओ। अब बेंजीन को मैंने क्या बताया है? स्ट्रॉन्ग बताया है न्यूक्लियोफाइल या वीक बताया है? Weak nucleophile, sir. Weak. ठीक है। अब आपको बताना है कि बेंजीन इनमें से किसे जल्दी अप्रोच करेगा, केस 1 को या केस 2 को? बताओ बताओ। 2.
केस 2 को सर। केस 2 को सर। 2 को सर। इस ई के ऊपर इस ई इलेक्ट्रोफाइल पे मैंने डेल्टा पॉजिटिव कम चार्ज दिखाया। चार्ज कम है तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों कम बचे, तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। वीक इलेक्ट्रोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल में स्लो या नो रिएक्शन। ई पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, फास्ट रिएक्शन। तो अगर आपको बेंजीन पे रिएक्शन करनी है बच्चे, तो आपको ई डेल्टा पॉजिटिव नहीं चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल डेल्टा पॉजिटिव की फॉर्म में नहीं चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल आप यूज करते हो वो कोवलेंट होते हैं। तो जब मैं बेंजीन की रिएक्शन इस सब्सटेंस से करवाऊंगा, बेंजीन की रिएक्शन इससे करवाऊंगा, तो ये कोवलेंट होगा, उसमें ई डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव होगा। ठीक है, एल्कीन काम कर जाएगा, एल्कीन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वो ई डेल्टा पॉजिटिव ई पॉजिटिव दोनों से रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन बेंजीन वीक है तो वो ई डेल्टा पॉजिटिव से नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने सब्सटेंस में एक और केमिकल ऐड करेंगे। हमें एक सब्सटेंस दिया जाएगा बेंजीन के साथ रिएक्ट करने को, उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि वो कोवलेंट होगा, उससे रिएक्शन नहीं होगा। तो हम उसके साथ एक और केमिकल डालेंगे जो कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले करेगा, और ये केमिकल कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा हमें ई पॉजिटिव और एनयू नेगेटिव में, तब जाकर ये रिएक्शन होगी। समझ में आई? यस सर। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। यस सर। बेंजीन के एल्कीन और अल्काइन में इस केमिकल की लोड नहीं पड़ती, एल्कीन और अल्काइन में इस केमिकल की लोड नहीं पड़ती है, क्योंकि एल्कीन और अल्काइन बेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो वहां पे सीधा इससे काम चल जाता है। जैसे आपने मार्कोनी रूल किया, एल्कीन में HCl डाला, सीधा काम बनेगा। बेंजीन में HCl डालोगे तो रिएक्शन नहीं होगी, उसके लिए आपको पहले ट्राई करना होगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जनरेट करने का, तब आप सोच सकते हैं कि रिएक्शन होगा। तो आप सीधा एक केमिकल से नहीं, आपको एक और एक्स्ट्रा केमिकल डालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये रहा कैसे होती है रिएक्शन। ये रहा बेंजीन। ठीक है, मान अभी मैं ये केमिकल का नाम नहीं बता रहा हूं, अभी मैं सोच रहा हूं, बता रहा हूं कि ये है। लो जी, बेंजीन पे रिएक्शन होती है तो कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म अगले स्टेप में बताऊंगा, वो केमिकल क्या है। होप आपको समझ में आ रहा हो कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से पहले स्टेप में अप्रोच करेगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया शुरुआत में कि बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिक नेचर उसके पाई बॉन्ड से होती है, तो अपने रिचनेस को ये इधर देगा। ये समझ में आया? देखो बच्चों, यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes. बेंजीन के ऊपर एक H पहले से लगा हुआ इस कार्बन पे, एक हमने इलेक्ट्रोफाइल ले आए। जब बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन उस तरफ देगा तो बेंजीन डेफिशिएंट हो जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज। हाँ या ना? यस यस सर। सर। Yes, sir. अब जो भी अच्छे बच्चे हैं, तो बेंजीन जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कार्बोकेटायन बनेगा, C पॉजिटिव। जब हम बेंजीन पे कोई ग्रुप लगाते हैं ना, प्लस प्रॉपर्टी का कोई ग्रुप लगाते हैं, तो उसको कह देते हैं कि वो एक्टिवेट कर रहा है। कैसे एक्टिवेट कर रहा है? क्योंकि जैसे बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा होगा और इलेक्ट्रोफाइल आकर रिएक्शन करेगा और बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो प्लस प्रॉपर्टी का जो बंदा होगा अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को रिलीज करके देगा और कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा। समझ में आई बात मैं क्या कहा? यस सर। यस सर। यस सर। जो माइनस प्रॉपर्टी के लोग होते हैं, अगर इस जगह पे माइनस प्रॉपर्टी का कोई बंदा लगा हुआ है
तो -I -R वाले जो होते हैं वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। तो ये एक्टिवेट करते हैं बाय इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ C पॉजिटिव। ये C पॉजिटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करेगा और जाकर वहां रिएक्शन कर सकता है। देखो बच्चे, समझ में आया हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ या एडिशन रिएक्शन हुआ? देखो, सब्स्टिट्यूट हुआ है या ऐड हुआ है? अब देखो बच्चे, यार सही नहीं यार बच्चों की बात नहीं। Addition. Sir, add हुए हैं। पाई बॉन्ड खत्म हो गए बच्चे। जब आप पाई बॉन्ड को खत्म करके उसकी जगह पे कोई नई चीज रिएक्शन करवाते हो तो वह एडिशन रिएक्शन होती है बच्चे। Yes, sir. मैंने बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करवाया, ई आया, और मैंने न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव चार्ज की जगह पे रिएक्ट कर दिया। अब ई भी जुड़ गया, NU भी जुड़ गया, रिप्लेस कहाँ हुआ है? कोई चीज तो गई नहीं बाहर बेंजीन से, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ गया है। तो ये चीज तब बनेगी जब बेंजीन एडिशन रिएक्शन करेगा। लेकिन मैंने तो आपको कहा कि बेंजीन एडिशन नहीं करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। क्यों? बेंजीन कभी एडिशन रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि बेंजीन खुद एरोमेटिक है, और अगर बेंजीन ने एडिशन रिएक्शन किया तो उसका 6 पाई सिस्टम खत्म हो जाएगा और वो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. तो बेंजीन कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं करता है, जबकि उसमें पाई बॉन्ड होती है। कार्बन कार्बन का जहां पाई बॉन्ड होता है वहां एडिशन रिएक्शन होती है, लेकिन बेंजीन में कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड होने के बावजूद वो एडिशन रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। फाइनल है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इस पॉइंट पर बेंजीन तड़प रहा होता है कि उसको, यहां वो एरोमेटिक था और यहां उसकी एरोमेटिसिटी खर्च हो गई है, तो अब वो तड़पता है कि उसको अपनी एरोमेटिसिटी रीगेन करनी है। इसलिए वो इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक नहीं करता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो ऐड हो जाएगा और एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल जो है बेंजीन के H को टारगेट करता है, H को अपने साथ ले जाता है और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाते हैं। इस बॉन्ड के, जब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आएंगे तो कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तब नेगेटिव कार्बन और पॉजिटिव कार्बन में रेजोनेंस हो जाएगी और पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसका मतलब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन पहले नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होंगे और फिर पाई बॉन्ड ले लेंगे, जिन्हें हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए उसे ऐसा लिखेंगे और यहाँ पे ई आ जाएगा। ठीक है, ये होता है। अब बेंजीन पे, इस बेंजीन को देखोगे तो यहाँ 6H है और वहां 5H है और एक H ई से रिप्लेस हो गया है। तो बेंजीन के H को हटाकर वहां पर इलेक्ट्रोफाइल लाने की जो प्रक्रिया है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। अब ये बेंजीन है और ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। हमने इस प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शनों से बनाया है, H को रिप्लेस किया है और उसकी जगह पे एक नया इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस कर दिया है। हाँ जी बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे कोई लड़की भी बैठी है क्लास में? अरे कुड़ियो है क्या तुम्हारे को पल्ले पड़ रहा है कुछ पुतल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चे, तो ये है बेंजीन, उस पे होने वाली रिएक्शन। कल हम लोग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के नाम रखेंगे कि बेंजीन पे कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ सकते हैं, और साथ ही इस केमिकल कैटलिस्ट का नाम भी रखें। ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.